रविंदर सिंह भाटी और राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात का मुख्य एजेंडा है वो अब निकलकर सामने आ चुका है और राजस्थान के अंदर बीजेपी की राजनीति राजेंद्र राठौड़ के बिना कहीं कहीं अधूरी आपको नजर आएगी। और पार्टी के साथ और राजेंद्र राठौड़ के साथ खड़े रहकर जिस तरह पीठ के अंदर खंजर है घोंपने का जो काम किया है और जिस तरह राजनीति के अंदर जातिवाद हावी हुआ है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के अंदर जातिवाद ने कहीं कहीं सीमा है वो लांघ दी। रविंदर सिंह भाटी और राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात का मुख्य एजेंडा अब धीरे धीरे निकलकर सामने आया है और इसके तीन मुख्य कारण है वो सामने निकलकर आ रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ और ये मुलाकात आखिर क्यों हुई। बंद कमरे के अंदर करीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और राजेंद्र राठौड़ के वहां भीड़ थी, परंतु राजेंद्र राठौड़ ने बंद कमरे के अंदर दोनों ने करीबन 40 मिनट तक आखिर इस मुलाकात के अंदर क्या मायने। रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो राजस्थान की राजनीति के अंदर रविंदर सिंह भाटी का नाम न आए तो कहीं कहीं राजनीति राजस्थान की आपको अधूरी नजर आएगी। परंतु बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी से राजेंद्र राठौड़ ने मुलाकात की। इस मुलाकात के जो मुख्य एजेंडे मैंने पहले कहा, 3 एजेंडे निकलकर सामने आए और ये मुलाकात भी उस वक्त हुई थी। आपको पता है कि रविंदर सिंह भाटी गिरल के अंदर करीबन 1 महीने से अधिक समय तक धरना दिया और उसके बाद में धरना खत्म होने के बाद में तुरंत है वो जयपुर जाते हैं और राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात करते हैं। परंतु उस मुलाकात को काफी दिन बीते हैं, परंतु अब उनकी बातें हैं वो नाम निकलकर धीरे धीरे बाहर आ रही। अब देखिए इस मुलाकात के पीछे जो मायने हैं वो ये है, अब एजेंडे जो निकलकर ये आ रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर राजपूत समाज बीजेपी से नाराज हुआ है और धीरे धीरे राजपूत समाज बीजेपी से कहीं कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो राजपूत समाज का और साथ में 36 कौम की एक भीड़ इकट्ठी करने वाला नेता रविंदर सिंह भाटी है। और बात तीसरा अगर एजेंडे की बात की जाए तो जिस तरह राजस्थान की राजनीति के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है, चाहे सीटों को लेकर हो, पदों को लेकर, तमाम घटनाक्रम को लेकर इन दिनों चर्चा काफी तेज है। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी ने मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा था पंचायती राज चुनाव। दरअसल आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर बात की जाए या फिर बालोतरा और जोधपुर, इन बेल्ट के अंदर रविंदर सिंह भाटी का युवा के अंदर जबरदस्त तरीके का आपको प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, उत्साह एक नजर आ रहा है। और राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से पहले ही सरकार कहीं कहीं भागती हुई नजर आ रही है, डर सता रहा है। और राजेंद्र राठौड़ की ये मुलाकात करना, इस मुलाकात का मेन पर्पज था पंचायती राज चुनाव। पंचायती राज चुनाव के अंदर भाटी को है वो अपने पाले में लाया जाए और साथ में बात की जाए तो राजपूत समाज जिस तरह बीजेपी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बात की जाए तो हाल में आपने देखा होगा राज्यसभा के चुनाव हुए, उन राज्यसभा के चुनाव के अंदर है वो राजपूतों को भागीदारी नहीं दी गई, उससे काफी राजपूत समाज नाराज नजर आ रहा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और राजपूत समाज का एक लीडर रविंदर सिंह भाटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब पंचायती राज चुनाव हो या फिर राजपूत समाज जिस तरह बीजेपी से नाराज हुआ है, चाहे वो यूजीसी कानून को लेकर हो या फिर पद और जो सीटों का या पदों को लेकर, तमाम इन घटनाक्रम को लेकर, इसी सिलसिले में कहीं कहीं आला कमान ने है वो राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी है। और राजेंद्र राठौड़ रविंदर सिंह भाटी के जरिए ही कहीं कहीं वापस राजपूत समाज को साध कर बीजेपी के अंदर लाने की कोशिश में कहीं कहीं राजेंद्र राठौड़ लगे हुए। और साथ में अगर बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ को अब केंद्र की राजनीति के अंदर एक्टिव किया जाएगा और केंद्र की राजनीति के अंदर अहम भूमिका में आपको कहीं कहीं राजेंद्र राठौड़ नजर आएंगे। और बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत को है वो राजस्थान की राजनीति के अंदर आने वाले समय के अंदर आपको एक्टिव नजर आएंगे। और अब जो केंद्र की जो टीम है उस टीम के अंदर राजेंद्र राठौड़ को कहीं कहीं शामिल करेंगे और रविंदर सिंह भाटी के जरिए कहीं कहीं बीजेपी है वो राजपूत समाज को भी साधने में अब लगी है, क्योंकि जिस तरह राजपूत समाज नाराज हुआ है उसको कहीं कहीं बीजेपी अब साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है पंचायती राज चुनाव से पहले। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।